चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस तो हमने देख लिया था। पॉजिटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है प्लस हैड। हैज या हैव को आप हैड में ही कन्वर्ट करोगे। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, आई हैव है या वी हैव, irrespective of the fact whether it is have or has, you're just going to use had when you're going to convert it into past perfect tense. तो रिपोर्टेड स्पीच में क्योंकि पास्ट में होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस था। अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो सिंपली देखो कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको, हैड के आगे नॉट आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा तो वी आर गोइंग टू बिगिन विद हैड। हैड के बाद में सब्जेक्ट है हमारा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड हियर इज आवर क्वेश्चन। एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं हम इनके। तो पॉजिटिव जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में, सो लेट्स से अब आपने काम कर लिया था तो इन द पास्ट यू बिगैन योर होमवर्क एंड नाउ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। या पहले खेलना शुरू किया था और खेल लिए थे, तो पास्ट का कुछ बता रहे थे कि शुरू किया था और खेल लिए थे, तो पास्ट में ही आपका शुरू हुआ वो एक्शन और पास्ट में ही खत्म हो गया था। तो वी आर गोइंग टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस इन दैट केस। तो आई हैड प्लेड क्रिकेट or football or whatever game that you like in the afternoon. So for example I'm talking in the evening, तो मैं क्या कह रहा हूँ I had played cricket in the afternoon. तो subject I हो गया, had past perfect की निशानी है, तो अगर कहीं पे भी had है तो you can identify कि हाँ ये past perfect का है। verb in its third form played, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वी आर गोइंग टू राइट आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। थोड़ा आलसी हो रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट राइटिंग द ऑब्जेक्ट। आई वो पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्रिकेट इन द आफ्टरनून। क्रिकेट भी ऑब्जेक्ट ही रहेगा हमारा इस सेंटेंस में। सो आई हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। या अगर इंटरोगेटिव में करता हूँ तो हैड आई नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है। तो क्या मैंने नहीं खेला था पहले? यहाँ पर जो प्लेइंग क्रिकेट वाला जो एक्शन है, मतलब जो भी क्रिकेट अगर खेला जा रहा था, कोई भी गेम खेला जा रहा था तो पहले खेला जा रहा था एंड इट हैज बीन प्लेड नाउ और इट हैज नॉट बीन प्लेड बाय हिम। ठीक है। एक लास्ट और है इसमें प्रेजेंट टेंस में, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें जो टाइमलाइन है जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की थी, सिमिलर ही होगी। ये प्रेजेंट की लाइन है, ये आज का टाइम है, पास्ट में शुरू हुआ वो चीज और कंटिन्यू हो रही थी, और जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम में वो कंटिन्यू ही थी। तो वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, और उस टाइम में जो वो एक्शन था वो कंटिन्यू कर रहा था। अब चाहे प्रेजेंट में वो चीज हो चुकी है, लेकिन पास्ट में जब हम बात कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूड थी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी इन द पास्ट। तो यहां शुरू हुआ वो काम और यहां पर इस रेफरेंस की बात कर रहे हैं और पास्ट में वो कंटिन्यू कर ही रहा है। तो जैसे हमारा हैव बीन या हैज बीन आ जाता था जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज या हैव की जगह हम सिर्फ हैड कर रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव की जगह हैड आ गया, हैड बीन ही कर लो, हैड बीन दोनों साथ में ही रहते हैं। हैड बीन वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में, तो वर्ब का बेसिक फॉर्म प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो सिर्फ हैड और बीन के नीचे हमारा बीच में नॉट और आ जाएगा, तो सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा हैड नॉट बीन, वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हैड से शुरू करके हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन आईएनजी along with ing plus object। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैड बीन स्टडीइंग व्हेन ही वाज स्लीपिंग। तो ये सेंटेंस है। अब यहां पर देखोगे, ये वाला एग्जांपल है, यू हैड बीन स्टडीइंग व्हेन ही वाज स्लीपिंग। अब यहां पर दो पार्ट है सेंटेंस के। पहला पार्ट ये है, मैं थोड़ा सा जिस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ना उसके हिसाब से बता रहा हूं अभी। तो ये वाला पहला पार्ट तो ये है कि यू हैड बीन स्टडीइंग, और सेकंड पार्ट है ही वाज स्लीपिंग। तो ये दोनों देख रहे हो तो अलग टेंस में है। तो दिस इज बेसिकली पास्ट टेंस एंड दिस इज this one, the second one is simple past tense and the first one is past perfect continuous tense। तो अब इसमें sorry, the second one is past continuous tense। तो ये वाला जो है this is past continuous tense। कैसे पता है? was है प्लस sleep with जो verb है उसके साथ में ing है, और इसमें क्या है, had been है प्लस study के साथ में ing है। तो जो पहले वाला पार्ट है that is in past perfect continuous tense, और जो सेकंड वाला पार्ट है that is in past continuous tense। perfect नहीं है ये। अब कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम? अगर मान लो had been गायब कर दिया है और सिर्फ यहां पर किया हुआ है, तो ये देखोगे तो दो एक्शंस हो रहे हैं यहां पर कि एक तो वन पर्सन इज स्लीपिंग एंड द अदर पर्सन इज स्टडीइंग। तो जो स्टडी की बात की जा रही है तो दैट इज इन रेफरेंस टू स्लीपिंग, तो दूसरे एक्शन के रेफरेंस में बात की जा रही है। और जो प्रेजेंट यहां पर है, पास्ट में स्टडी करना शुरू किया तो ही वाज स्टडीइंग व्हाइल द अदर पर्सन वाज स्लीपिंग। तो वो स्टडी कर ही रहा था व्हाइल द अदर पर्सन वाज स्लीपिंग। तो अब मान लो स्लीप करना उसने यहां से शुरू किया है, तो स्लीप ही was sleeping later at some later point of time। तो अगर मैं यहाँ के इस रेफरेंस की बात कर रहा हूँ कि the other person जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो sleeping, वो यहाँ पर है, और जो मैं बात कर रहा हूँ जो ये एक्शन कर रहा था स्टडी करने का वो पहले से शुरू है and it continued while that person was sleeping। तो ऐसी केसेस में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हो। तो आई अंडरस्टैंड इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग, हाँ, लेकिन थोड़ा सा आप ब्रेकअप करके अगर इसको देखोगे सो यू विल गेट अ होल्ड ऑफ इट। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है ना, यू हैड बीन बेकिंग कुकीज, तो ये इस सेंटेंस में भी पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी जब तक जो रेफरेंस पॉइंट है ना दूसरे वाला वो नहीं पता चल जाए, तब तक ये एम्बिग्युइटी रहेगी। अगर मैं यूं लिखता हूं ना, यू बेकिंग द कुकीज, और अगर मुझे ये फिलअप करना है तो यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस का भी सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी हो सकता है, यू आर बेकिंग कुकीज या यू वर बेकिंग कुकीज। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब हम कोई और रेफरेंस भी इसके साथ में देंगे, मतलब कोई और सेंटेंस का पार्ट भी होगा, कोई और एक्शन होगा जो कि हो रहा होगा while this particular action was being done। तो पहले वाला एग्जांपल जैसे I had been going to the school for a year when it was closed, तो यहाँ पर दो एक्शन है, एक तो स्कूल क्या था, बंद था, और ये स्कूल जा रहा था। तो जब while the school was, when the school was closed, मतलब स्कूल क्लोज है, उस टाइम में he had continued to go to the school। तो एक एक्शन हो रहा था जिस टाइम में
ये वाला जो एक्शन जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो भी कंटिन्यूअसली हो रहा था। ठीक है, इसलिए अलग अलग टेंस में हो रहे हैं। तो ये सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस है, एंड दिस वन इज आपका सॉरी सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट टेंस हमारा अभी हो गया है, तो प्लीज रिवाइज दिस नाउ। अभी फ्यूचर शुरू हो जाएगा तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर पास्ट से हम फ्यूचर में सीधा चले जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज रिवाइज इट। ये पीपीटी अपडेटेड जो पीपीटी है वो मैं वापस से अभी ग्रुप में डालूंगा, तो नोट्स बना लो एंड ट्राई टू डू दी एक्सरसाइजेस। ठीक है, जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। ओके, तो बाकी रिजल्ट के लिए वेट कर लो, जिसके भाई बहन का एग्जाम का आ रहा है। ओके, और साथ में प्लीज रिवाइज दी टिल द पॉइंट दैट वी हैव कवर्ड। फाइन, अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हो, नहीं तो विल डिसमिस द क्लास।